आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक चालक में y अक्ष की धनात्मक दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा में है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। तो लगने वाले बल की दिशा हमें बतानी है, चालक पे कौन सा किस दिशा में बल लगेगा। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, एक निर्देशांक तल बना लिया। अब क्वेश्चन में जैसा दिया वैसा हम करते चलेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक चालक में y अक्ष की धनात्मक दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक हमारा किस में रखा है, हमारा क्या है, एक चालक है। y अक्ष में हमारा चालक रखा हुआ है और इसकी धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा मतलब ऊपर की तरफ क्या है, वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं वैद्युत धारा I उसमें प्रवाहित हो रही है। y अक्ष में हमारे पास एक चालक तार रखा था, हमने माना उसमें उसकी धनात्मक दिशा में, मतलब ये क्या होता है हमारा, अगर हम कहें हमारा केंद्र है 0,0,0 तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा धनात्मक दिशा ऊपर की तरफ होगी। ऊपर की तरफ हमारे पास धारा उसमें बह रही है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा में है। ये हमारा क्या है, x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष था, ये हमारा z अक्ष था। x अक्ष की धनात्मक दिशा मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र, x अक्ष की धनात्मक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है b। ठीक, तो देखेंगे हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, b इस दिशा में है। ठीक, तार हमारा y दिशा में ऊपर की तरफ रखा हुआ है, जिसमें धारा ऊपर की तरफ बह रही है प्लस y दिशा में। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। अब हमें पता है कि जिस तरह से कोई चालक अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास एक तार है। ठीक, ये तार हमारा जिसमें धारा I बह रही है, ये क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं इस दिशा में है, ये तार हमारा इस चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में। तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या होता है, बल हमारा होता है, जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी वैल्यू होती है I, तार में बहने वाली धारा I, L क्रॉस B। L क्या होता है हमारा तार की लंबाई, मान लेते हैं अभी तार की लंबाई क्या है, L है। तो L क्रॉस B मतलब क्या होता है कि जिधर हमारी धारा बहती है उधर क्या करते हैं, लंबाई हमारी उधर ही होगी। जिधर हमारी धारा बहेगी, तार की लंबाई भी यही है और इधर ही ऊपर की तरफ हमारी धारा बह रही है। तो जिधर हमारी धारा बहती है उधर क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां धारा की दिशा में करते हैं। ठीक, इससे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से भी इसकी दिशा निकाल सकते हैं, हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से भी इसकी दिशा हम निकाल सकते हैं। तो हम यूज कर रहे हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आसान होता है, उसमें सिर्फ एक काम करना होता है। क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ में हम धारा की दिशा में अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को हम घुमाते हैं। तो हमारा जो अंगूठा देता है वो चुंबकीय बल की दिशा देता है। तो अभी देखेंगे कि हमारा धारा ऊपर की तरफ बह रही थी, अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां इस दिशा में अगर हम करेंगे, इस दिशा में दाएं हाथ की चारों उंगलियां, और उस उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मान लेते हैं हमारी ये उंगलियां थी, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस तरह घुमाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में था, तो अंगूठा हमारा क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, अंगूठा हमारा अंदर की तरफ आएगा। तो अंगूठा हमारा देखेंगे क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, इस तल के लंबवत नीचे की तरफ। तो अंगूठा हमारा चुंबकीय बल की दिशा देता है। तो यहाँ से वही करेंगे हम कि चुंबकीय बल की दिशा देंगे अंदर की तरफ हो जाएगा इस चित्र से। तो वही चित्र हम यहाँ भी लगाए हैं। यहाँ पे धारा क्या बह रही है, ऊपर की तरफ बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा x अक्ष में है। तो धारा की दिशा में अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा बल आएगा, वो अंगूठा आएगा, वो क्या होगा, हमारा माइनस z अक्ष में आएगा। चूंकि हमारा क्या है, z अक्ष बाहर की तरफ है, ये हमारा बाहर की तरफ है, ये हमारा बाहर की तरफ z अक्ष है, तो माइनस z अक्ष क्या हो जाएगा, हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखेंगे z अक्ष हमारा इस अंदर की तरफ होगा। तो अंगूठा हमारा क्या जा रहा है, इस तल के लंबवत नीचे की तरफ। मतलब कि z अक्ष क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 3D देखेंगे तो z अक्ष हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, तो जो हमारा अंगूठा आएगा क्या होगा, वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो चुंबकीय बल की दिशा अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी, z अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, z अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, या फिर इसको कहें माइनस z अक्ष में। प्लस z अक्ष क्या था, हमारी बाहर की तरफ था, तो माइनस z अक्ष क्या हो जाएगा, हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, धारा की दिशा में अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उस उंगलियों को घुमाते हैं। तो अंगूठा हमारा क्या देता है, चुंबकीय बल की दिशा देता है। तो अंगूठा भी हम देखेंगे क्या होगा, माइनस z अक्ष में, या फिर इस तल के लंबवत नीचे की तरफ या अंदर की तरफ आएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस z अक्ष में बल की दिशा हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में बल की दिशा पूछी गई थी, तो बल की दिशा क्या हो जाएगा, माइनस z अक्ष में। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऋणात्मक z अक्ष में, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ऋणात्मक z अक्ष में हमारा बल की दिशा आ जाएगी। तो हमें बल की दिशा ही सिर्फ बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस z अक्ष में। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम आप इस क्वेश्चन का अच्छे से बनाएंगे तो आपको ये 3D फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि बल की दिशा क्या हो जाएगी। बल की दिशा अगर हमारा इस तल के लंबवत अंदर की तरफ है तो माइनस z अक्ष हो जाएगा, अगर बाहर की तरफ होता तो हमारा क्या हो जाता, प्लस z अक्ष हो जाता। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।